एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज मैं आपको 12वां और 13वां अध्याय पूरा कर दूंगी। दुर्गा सप्तशती से जो हमारे 12वें और 13वें अध्याय है, ये आज पूर्ण हो जाएंगे। और अब जो है वो दुर्गा सप्तशती पूर्ण होने की ओर चल रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ देवी चरित्रों के पाठक महात्म्य। मैं तीनों नेत्रों वाली दुर्गे देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे शिन्य के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, वाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार का प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य श्रवण करके उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र, अग्नि से तथा जल की राशि भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामार जनित समस्त उपद्रवों तथा अत्यधिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्यान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूजा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करके पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उसे अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरा महात्म्य श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विद्या तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्य द्वारा देखा हुआ स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठनों में फूट जाने पर वह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला होता। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य और सामीप्य की प्राप्ति करते हैं। पशु, पुष्प, अर्थ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने
आदि 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता है उतनी प्रसन्नता मेरे लिए मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से होती है। महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता। मेरे प्रादुर्भाव कीर्ति समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरे युद्ध विषय चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वह सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दान लेने से घिर जाने पर, निर्जल स्थान में लुटेरों के दबाव में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बांधने के स्थान में ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान, नाव के डगमगाने होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं को उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। 7 लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यह कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वही अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवताओं की शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहली ही भांति महायज्ञ भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार पालन करने लगे। संसार का विंध्यावास करने वाला महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वह ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वह ही जगत को जन्म देती हैं तथा वह ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी स्वरूपा धारण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह ही समस्त समय पर महामारी होती हैं और वही समय अजन्मा होती हैं। वही सृष्टि स्वरूप में प्रकट होती हैं। वही सनातनी देवी की समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय समय में वही घर की लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वह धन, पुत्र, धार्मिक विद्या तथा उत्तम गति प्राप्त कराती है। तो दोस्तों, ये जो है वो 12वां अध्याय पूरा हो गया। अब मैं आपको 13वां अध्याय सुनाती हूँ। इसमें जो है वो शूरद और वैश्य को देवी का वरदान, जो उदय काल के सूर्य मंडली से कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण की रहती हैं, उस शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी को ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्याय विवेक की जन मोहित होते हो तथा आगे भी मोहित होते रहोगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडी जी कहते हैं, क्रोष्टकुंजी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा शूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए वृत्त होकर वह राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए
नजदीक तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य उत्तम देवी शुक्ता का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो वे दोनों द्वार उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी ही मन लग गया। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर रक्त से प्रक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका प्रत्यक्ष दर्शन देखकर कहा, देवी बोली, राजन तथा आपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग इस विस्तुति की अभिलाषा रखते हो, वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अंत तुम्हें सब कुछ दूंगी। वस्तु की अभिलाषा रखते हो, वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडी जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट ना होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेना वरदान मांगा। वैश्य का चिंत संसार की ओर से खिन्न एवं रिक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे। अंत उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप या शक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोले, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वपान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर शर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यव्रत तुमने भी जिस प्रकार मुझसे प्राप्त करके इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ शुरद शूर से जन्म ले सवाणी नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वाणिक मनवंतर की कथाएं अंतर्गत देवी महात्मा शूरद और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज इस वक्त हमारी दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है वो पूर्ण हो चुके हैं। इसके आगे अब जो है मैं जो भी इसके पाठ हैं वो और शेयर करने हैं, जैसे कि क्षमा प्रार्थना हो गया, उसके बाद जो है कुंजिका स्त्रोत हो गया। तो मैं ये सब आपके साथ जो है शेयर करती जाऊंगी आगे आगे। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।